Hello children, Ravi Sai here. Dear children, today we are going to start with a new chapter, Literary Heritage of India, the fourth unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, before we move on to the chapter, first let's have a look at the main topics that we are going to study in this chapter. First, as you can see, we have development of language and literature, wherein we shall learn how languages and literature developed, right? Then we have topic number 2, ancient Indian literature. Then we have medieval literature. Then finally ancient universities of India. First, let's begin with the development of language and literature. Dear children, in this topic, we shall learn how the Indian languages and literature developed step by step. यानी भारत में जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं और लिटरेचर है, साहित्य है, उसका विकास कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप, ये हम समझने वाले हैं. Dear children, in ancient times, people used symbols and pictures to express their thoughts, right? बच्चों, ये बात आपको समझने की जरूरत है. बच्चों, आप खुद समझ सकते हो कि शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंसान थे, राइट ना, तब लोग कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस तो तभी थी ही नहीं, है ना. शुरुआत से ही थोड़ी ना लैंग्वेजेस है. तो शुरुआत में जब भाषाएं, लैंग्वेजेस नहीं थी, तब लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे. तो बच्चों, कि उस समय में वो सिंबल्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे ताकि वे एक दूसरे के थॉट्स एक दूसरे के प्रति ओके कन्वे कर सके. फॉर एग्जाम्पल, चलो आज के दौर में भी कुछ सिंबल्स और पिक्चर्स यूज किए जाते हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अगर आपसे कहूं कि कुछ सिंबल्स, कैसे सिंबल्स, तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा अगर कहीं जगह पर देखो, राइट, तो वहां कुछ ऐसे कुछ सिंबल बनाए जाते हैं, राइट. ऐसे कुछ सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, राइट ना, कि ऐसी हड्डियां दिखाई जाती हैं, राइट ना, ऐसी क्रॉस दिखाई जाती है, और दिस काइंड ऑफ सिंबल इज देयर. इसका क्या मतलब होता है? डेंजर, कि यहां खतरा है, राइट, लाइक दैट. ओके, रास्ते पर आप कई बार जाते हो तो यू नो कुछ सिंबल दिखाई देते हैं बोर्ड पे, रास्ते पे ऐसे कुछ सिंबल हो तो क्या समझते हैं हम? कि आगे बम्पर आ रहा है, बम्प अहेड, राइट. अगर ऐसा कोई सिंबल अगर दिखाई दिया हो लाइक दैट, यू नो, इस तरह का, तो क्या दिखाता है? कि यहां यू टर्न आने वाला है, राइट डियर. तो ऐसे सिंबल्स उस समय में भी उनका इस्तेमाल होता था, राइट डियर. अब तो शुरुआत सिंबल्स और पिक्चर्स से हुई to express their thoughts, and with the passage of time script came into existence. उन सिंबल्स और पिक्चर्स में से स्क्रिप्ट एग्जिस्टेंस में आई, या तो आप कह लीजिए अल्फाबेट्स,
एग्जिस्टेंस में आए। आज भी बच्चों आप देखोगे कि चाइनीज जो लैंग्वेज है मैंडरिन, वो मैंडरिन के जो अल्फाबेट्स है बच्चों, वो ऊपर से नीचे की ओर लिखते जाता है। पता है, हर एक अल्फाबेट एक पिक्चर है, एक इमेज है, राइट, एक सिंबल है। हाँ, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी ऐसे ही पहले तो सिंबल्स और पिक्चर्स का यूज होता था, उसके बाद स्क्रिप्ट अस्तित्व में आई, स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और the contribution of the invention of script was the most important in the formation and development of language। और उस स्क्रिप्ट में से किसका जन्म हुआ? लैंग्वेज का जन्म हुआ, राइट। फिर से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे समझोगे, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि फर्स्ट केम स्क्रिप्ट, आई वुड से सिंबल्स, पहले सिंबल्स आए, सिंबल्स एंड पिक्चर्स, राइट, हियर सिंबल्स एंड पिक्चर्स आए। उसके बाद क्या आया? यस, स्क्रिप्ट आई, राइट, स्क्रिप्ट आई। स्क्रिप्ट के बाद क्या आया? स्क्रिप्ट के बाद लैंग्वेज आई। अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं। अब आप कहोगे कि सर ये डायलेक्ट क्या भला है? तो बच्चों मैं आपको समझाऊं। आप गुजरात में रहते हो, राइट, तो यहां की मेन लैंग्वेज कौन सी कही जाएगी? लैंग्वेज गुजराती कही जाएगी, है ना। यहां पे ये गुजराती लैंग्वेज कही जाएगी। लेकिन बच्चों अब अगर आप नॉर्थ गुजरात में अगर जाओ तो वहां की गुजराती अलग प्रकार की होगी, है ना, नॉर्थ गुजराती, राइट। महसाणा में आओ जरा नीचे की ओर, तो वहां की लैंग्वेज कुछ और होगी, है ना। वहां से नीचे की ओर आओ सूरत की ओर, तो उसकी लैंग्वेज कुछ और ही होगी, राइट। और नवसारी और उसके नीचे की ओर साउथ में अगर आओ तो वहां की गुजराती कुछ और होगी, राइट। है लैंग्वेज एक ही है बच्चों, राइट, लैंग्वेज तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो बोली जाती है, राइट। चलो एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ गुजरात की हमने बात की, राइट, नॉर्थ गुजरात ये सौराष्ट्र है ना, सौराष्ट्र, काठियावाड़, उस तरफ से अगर कुछ जो गुजराती बोली जाती है वो कैसी होती है पता है ना? क की जगह च बोलते हैं वो। तमे केम छो तो वो कहेंगे तमे चेम छो, लाइक दैट, सब्जेक्ट कुछ, ओके। वहां से हम जरा महसाणा की ओर आते हैं। देखो बच्चों, गुजरात लैंग्वेज एक ही है, कैसे बदलती जा रही है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। महसाणा की ओर आते हैं तो महसाणा में क्या कर, उसकी कुछ अलग ही प्रकार है, उसकी बोलने की स्टाइल है उनकी। फॉर एग्जाम्पल पानी, तो पा की जगह वो ओ बोलेंगे, पानी, लाइक दैट, है ना, पानी, लाइक दैट। अगर कहेंगे कि ये तो गांडो है तो दे विल से ये तो गोडोस है। गॉट द आइडिया डियर? ओके, नीचे आए, नीचे की ओर अगर आते हैं हम सूरत में आते हैं। चलो, सूरत की अलग ही मेथड है गुजराती बोलने की। वो क्या कहता है पता है? कि स की जगह वो ह का इस्तेमाल ज्यादा करता है, राइट। તમે ક્યાં ગયા હતા? તમે ક્યાં રહો છો? તો અમે સુરત રહીએ છીએ। તો what they will say? ક્યાં રહો છો? હુરત। કેવું છે? સારું છે। તો સારું છે की जगह वो क्या बोलेंगे? हारू છે। ख्याल आया बच्चों?
तो स की जगह वो ह बोलता है, सूरत हुरत, सारू हारू। कोई शर्म लागे कि नहीं, हरम लागे कि नहीं, दैट इज सुरती पीपल, राइट। अब उसके नीचे आते हैं नवसारी और उसके नीचे के लोग। अब वो कैसे बोलेंगे, देखो नवसारी के लोग कैसे बोलेंगे, स है, राइट, जो स होता है ना स, उसे वो श बोलेंगे और श को स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहना हो આકેવું છે तो कहीશું બહુ સુંદર છે, तो they would say સુંદર નહીં, બહુ સુંદર છે। કેમ છો, સારું છે, तो they would say કેમ છો, સારું છે ને, બહુ સરસ। देखो बच्चों, स की जगह श, यानी आपको अगर ये कोई गुजराती बोल रहा है, गुजराती ओके, स का श कर रहा है, श का स कर रहा है, तो समझ जाना कि ये साउथ गुजराती है, राइट, ओके। अगर स का ह कर रहा है तो समझ जाना है कि वो सुरती है, राइट। और जैसे मैंने कहा आ का ओ कर रहा है, राइट, 5 पैसे, तो 5 पैसे, लाइक दैट, यू नो। और क का च बोल रहा है, चेमसो, लाइक दैट, तो वो नॉर्थ गुजराती। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो भाषा है, जो गुजराती के ही प्रकार है बच्चों, दे आर द टाइप्स ऑफ गुजराती, बट दैट यू नो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुजराती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायलेक्ट्स। वो गुजराती के डायलेक्ट्स कहे जाते हैं, राइट, ओके। प्रदेश के अनुसार अलग अलग उनके डायलेक्ट आते हैं, प्रकार आते हैं, राइट ये। और इन्हीं लैंग्वेजेस में से बच्चों क्या बना, लिटरेचर, है ना, लिटरेचर बना, स्टोरीज, ड्रामाज, यू नो, पोएम्स, दिस एंड दैट, यू नो, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर, राइट। तो पहले सिंबल्स आए, पिक्चर्स आए, उसके बाद स्क्रिप्ट बनी उन पिक्चर्स और सिंबल्स में से, राइट। उस स्क्रिप्ट में से लैंग्वेज बनी, लैंग्वेज और डायलेक्ट्स, राइट, और उसमें से आखिर में लिटरेचर बने, राइट। ये शॉर्ट में आपको ये मैंने समझाया। अब हमारे देश की जो लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। The most ancient script of India belongs to Harappan period, which has not been deciphered yet. पहले बच्चों, आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे भारत की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट किस समय की है, तो आप क्या कहोगे, हरप्पन पीरियड की है, राइट, हरप्पन पीरियड की। लेकिन तकलीफ ये है बच्चों, ट्रेजेडी ये है कि वो इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट, अभी तक उसे यू नो डिकोड नहीं किया गया है कि इस लेटर का क्या मीनिंग निकलता है, इस अल्फाबेट का क्या मीनिंग निकलता है, यू नो। इसीलिए अभी भी ये मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट अभी भी हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, जो हरप्पन पीरियड की होती है। 1 मार्क के लिए ये सवाल आपको पूछा जाने वाला है, और आपको ये याद रखना है कि मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया किस समय की, हरप्पन पीरियड की, राइट डियर। आगे बढ़े, ओके। अराउंड 1st सेंचुरी बीसी, 1st सेंचुरी बीसी में द्राविडियन लैंग्वेजेस प्रोग्रेस्ड, यू नो, पहले द्राविडियन लैंग्वेजेस आई थी किस सेंचुरी में, 1st सेंचुरी बीसी में। अब द्राविडियन लैंग्वेजेस आप कहोगे कि सर द्राविडियन पीपल तो हम पढ़ गए हैं 1st चैप्टर में ही हिस्ट्री के, राइट, द्राविडियन पीपल, आर्यंस, दिस एंड दैट, ओके। तो अब द्राविडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो बच्चों पहले नंबर पर है तमिल, उसके बाद है तेलुगु, मलयालम और कन्नड़,
These are the Dravidian languages and they were the languages prevalent among the Dravidians. Dravidians यही भाषा बोलते हैं, आज भी यही भाषा बोलते हैं, राइट? और ये सारी भाषाएं बोलने वाले द्राविडियंस कहाँ पर पाए जाते हैं आज के समय में? ज्यादा संख्या में, in large number they are found in South India. Right now we have studied this point in the first chapter, right? आगे, और उसमें भी अगर आपको पूछा गया बच्चों कि सबसे ये द्राविडियन लैंग्वेजेस हैं, उनमें सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, तो उसका जवाब आपको याद रहना चाहिए, तमिल. तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द द्राविडियन लैंग्वेजेस. सभी द्राविडियन लैंग्वेजेस में तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, राइट डियर? यानी फर्स्ट सेंचुरी बीसी में पहली जो लैंग्वेज द्राविडियन लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो कौन सी थी? ये थी तमिल. उसके बाद आई तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, राइट डियर? आज भी देख सकते हो तमिल लैंग्वेज, जो तमिलनाडु के लोग होते हैं उनकी मदर टंग तमिल है. तेलुगु, राइट डियर? तेलुगु है जो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं बच्चों, उनकी जो लैंग्वेज है तेलुगु, राइट? तेलुगु है. उसके बाद है मलयालम जो केरला की लैंग्वेज है ना? और कन्नड़ा दैट इज कर्नाटका, राइट डियर? आगे, संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस. देखा कि ये द्राविडियन लैंग्वेजेस थी, वो किन लैंग्वेजेस थी? द्राविडियन लोगों की लैंग्वेज थी. और हम ये स्टडी कर गए हैं कि पहले द्राविडियंस आए थे, उसके बाद में आर्यंस आए थे, राइट ना? ओके, तो संस्कृत, अब द्राविडियन लैंग्वेजेस की देखो ये फर्स्ट सेंचुरी में है, और उसके बाद ये आर्यंस, तो उनके बाद ये उनकी, अब तो आर्यंस की कौन सी लैंग्वेज थी? द्राविडियंस की ये चार थी, तो आर्यंस की कौन सी लैंग्वेज थी? आर्यंस की लैंग्वेज थी संस्कृत. संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस हु बिलोंग्ड टू इंडो यूरोपियन कैटेगरी. बच्चों ये इट इज अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन एक्चुअली, कि आर्यंस है, कुछ कहते हैं कि इंडो यूरोपियन कैटेगरी के थे, राइट? जिसे कॉकेशियन रेस भी कहा जाता है, कॉकेशियन. और कुछ का कहना है कि नहीं, आर्यंस तो यहीं के ही थे, भारत के ही थे, नॉर्थ में से आए थे, राइट? एनीवेज, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस, राइट? ओके, आगे बढ़े. तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज थी बच्चों, in the 4th century BC, देखो, in the 4th century BC, the greatest Sanskrit grammarian Panini had composed the book on grammar named Ashtadhyayi in Sanskrit. ये जो शुरुआत की जो संस्कृत लैंग्वेज थी, इट वॉज नॉट सिस्टमैटिक. कोई भी लैंग्वेज सिस्टमैटिक है या नहीं है किससे पता लगता है बच्चों? तो उस लैंग्वेज के ग्रामर से पता लगता है, व्याकरण से, है ना? तो 4th सेंचुरी में ये जो संस्कृत ग्रामेरियन थे बच्चों, उनका नाम था पाणिनि. तो ये पाणिनि है, राइट? उन्होंने इस संस्कृत लैंग्वेज को एक साइंटिफिक फॉर्म दिया, इसे साइंटिफिक फॉर्मेट दिया, यानी उसका ग्रामर कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया. और कौन सी बुक में संस्कृत ग्रामर, किस संस्कृत ग्रामर में पाणिनि ने ये लिखा है? अष्टाध्यायी. बच्चों ये आपको पूछा जाएगा कि किस संस्कृत ग्रामर पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी? यस, अष्टाध्यायी. आपको ऑप्शंस में कई प्रकार के वर्ड्स दिए जाएंगे, अष्टाध्याय, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायम. पता लग रहा है?
तो आपको ये याद रखना है कि अष्टाध्यायी है, राइट? ओके, तो संस्कृत ग्रामरियन पाणिनि ने अष्टाध्यायी बुक लिखी जिसमें संस्कृत ग्रामर साइंटिफिक फॉर्म उसे दिया। किस सेंचुरी में? 4th सेंचुरी में। He made Sanskrit universally renowned language of the world. पूरी दुनिया में इस लैंग्वेज को पाणिनि ने मशहूर कर दिया। You know what, my dear, कि आप कहोगे कि सर संस्कृत ग्रामर में इतना, संस्कृत लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, उतनी फेमस क्यों हुई? बच्चों, वो इसलिए हुई क्योंकि देख लो, आप कोई भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज देख लो, कि अगर आप कोई सेंटेंस लिखे ना, तो उस सेंटेंस को अगर फर्स्ट वर्ड लास्ट में, लास्ट वर्ड मिडिल में, मिडिल का वर्ड शुरुआत में, ऐसे जंबल अप कर दो ना, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी इसका मीनिंग है डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, गलत मीनिंग निकलने लगते हैं, राइट? लेकिन संस्कृत ही ऐसी एक लैंग्वेज है बच्चों कि उसका फर्स्ट वर्ड आप लास्ट लिखो, लास्ट वर्ड कहीं पर भी लिखो, लेकिन मीनिंग तो ज्यों का त्यों ही रहता है। द मीनिंग रिमेन्स इंटैक्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर का जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उस वर्ड को कहीं पर भी डालो, वो वही मीनिंग देगा जो उसे देना चाहिए थे। ओके, दैट्स व्हाई। अब कि इन एंशिएंट टाइम्स संस्कृत वाज मोस्टली द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, फिलोसॉफी एंड साइंस। यस, इवन इन मॉडर्न टाइम्स संस्कृत इज यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ हिंदू रिलीजन, दो नॉट इन कम्युनिकेशन। आपको यह सवाल पूछा जाएगा बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा कि चलो पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी? यस, 1 मार्क के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दो। अष्टाध्यायी। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछूं, हु मेड संस्कृत यूनिवर्सली रिनाउंड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? हु मेड? पाणिनि। Okay. Which in ancient times, which was the language of religion, philosophy and science? Yes, कौन सी लैंग्वेज रिलीजन, फिलोसॉफी और साइंस की लैंग्वेज कही जाती थी? तो संस्कृत को कहा जाता था। ओके, उसके बाद कि मॉडर्न टाइम्स में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हम बातचीत में उसका इस्तेमाल नहीं होता ज्यादातर, लेकिन आज भी हिंदू धर्म के धार्मिक जो विधि की जाती है, राइट, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, उसमें उस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। कौन सी? यस, संस्कृत, है ना। आपके घर कहीं भी अगर होम किया जाता हो, यज्ञ किया जाता हो, यू नो, तो संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं, प्रार्थना बोली जाती है, राइट। आगे, at international level it has been accepted that Sanskrit is the best language for computer use. इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों ये माना गया है, ये प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है कि संस्कृत लैंग्वेज कंप्यूटर के यूज के लिए संस्कृत लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज कही जाती है। क्यों बच्चों? आप कंप्यूटर तो यूज करते ही होंगे। अगर कोई आप सेंटेंस लिखो और वहां कोई वर्ड यहाँ का वहां अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत आपने लिख दिया, तो वहां रेड या ब्लू स्ट्रिक आती है, अंडरलाइन होके आती है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। लेकिन संस्कृत ऐसे लैंग्वेज है बच्चों, जैसे मैंने कही, उसके ग्रामर इतना स्ट्रांग है कि कहीं पर भी कौन सा भी वर्ड चला जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग तो वही निकलेगा। तो कंप्यूटर के लिए तो वही अच्छी मानी जाएगी ना संस्कृत लैंग्वेज। इन एंशिएंट टाइम्स संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी लाइक ब्राह्मण एंड क्षत्रिय।
बच्चों ये बात आपको समझने लायक है। देखो कि जो 4 वर्ग थे आर्यंस जो थे आर्यंस, तो उनमें whole society was divided into 4 classes based on their karmas, that is occupation, right? For example, पहला कि ब्राह्मण, राइट, उनका क्या काम था बच्चों? यस, टीचिंग जॉब, जो टीचर्स थे या धार्मिक विधियां करवाते थे, रिलीजियस सेरेमनीज करवाना उनका काम था, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो आर्मी में होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, राइट, क्षत्रिय कहा जाता था। उनके बाद है बिजनेस क्लास, उन्हें वैश्य कहा जाता था। और उसके बाद जो आम लोगों के वहां गुलामी करके नौकरी करके पैसे कमाते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था, राइट। तो बच्चों इट वाज अ रूल एक्चुअली कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उनकी ये लैंग्वेज मानी जाती थी, संस्कृत। तो अब आप पूछोगे कि तो फिर ये वैश्य और शूद्र वो कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे? तो उनकी लैंग्वेज थी प्राकृत, राइट। ओके डियर, तो आपको ये पूछा जाएगा कि एंशिएंट टाइम्स में हायर क्लासेस, आर्यन सोसाइटी में हायर क्लासेस की लैंग्वेज कौन सी थी? तो संस्कृत थी। और लोअर क्लासेस की, कॉमन पीपल की, प्राकृत थी। याद रहेगा बच्चों, आगे बढ़े। उसके बाद बच्चों कि द बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब तक हमने कौन कौन सी लैंग्वेज देखी? संस्कृत देखी, द्राविडियन लैंग्वेजेस देखी, राइट, 4। उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज देखी, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज देखी, है ना। ओके, उसके बाद आती है पाली लैंग्वेज। देखो पाली लैंग्वेज डेवलप हुई, वो सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर था ना बच्चों, बुद्धिस्ट लिटरेचर, लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के रिलेटेड जो भी लिटरेचर लिखा गया वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। नाउ आप पूछोगे कि सर ये पाली क्या है, राइट। तो बच्चों ये पाली भी कॉमन पीपल की ही लैंग्वेज थी, प्राकृत हो या पाली हो, दैट वाज दे वर द लैंग्वेजेस ऑफ कॉमन पीपल। और हायर क्लास पीपल की संस्कृत। ड्यूरिंग द, उसके बाद जो आए बच्चों मिडाइवल जो मुगल्स आए, मुस्लिम रूलर्स आए, तो ड्यूरिंग द टर्किश एंड मुगल रूल इन इंडिया कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई? पर्शियन आई, राइट। उसके बाद उर्दू का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हिंदी का भी जन्म हुआ, यस, ओके। किस समय में हुई? टर्किश और मुगल रूल, यानी यहां भारत में जो मुस्लिम रूलर्स आए थे बच्चों, मुस्लिम रूलर्स के आने से कि ये लैंग्वेजेस भी डेवलप होने लगी, राइट। कौन कौन सी? पर्शियन, उर्दू और हिंदी। अब देखो बच्चों, हिंदी इज कंसिडर्ड टू बी द डॉटर ऑफ संस्कृत। मोस्ट टाइम क्वेश्चन बच्चों, आपको ये सवाल पूछा जाएगा, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड द डॉटर ऑफ संस्कृत? संस्कृत की बेटी, है ना, संस्कृत की बेटी किसे कहा जाता है? तो हिंदी को कहा जाता है। देखा जाए ना बच्चों, तो देयर इज अ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत ऑन मोस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, हाँ, उन सभी पर संस्कृत का ही इन्फ्लुएंस आपको देखा जाता है। यस, संस्कृत का, सभी लैंग्वेजेस संस्कृत में से ही डिराइव हुई है, राइट। नहीं मानते? चलो मैं आपको एक सबूत देता हूं। जैसे गुजराती में एक वर्ड आप बोलते हो कि ना हमारी पास है नथी, 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 ये कहां से आया बच्चों? नथी वर्ड, नथी शब्द कहां से आया? तो याद करो, संस्कृत में क्या कहते हैं? न अस्ति, है ना, न अस्ति, अस्ति यानी हो, है,
और न अस्ति नहीं है, तो न अस्ति न अस्ति न अस्ति न अस्ति न थी न थी न थी पर आ गए। हाँ, है ना बच्चों, वही न थी का नहीं हुआ हिंदी में। मराठी में देखो तो नाही कहते हैं, हाँ नाही, माझ्या जवळ नाही, नाही आ गया, है ना। तो देखो बच्चों, सभी लैंग्वेजेस, राइट, तो वो किस में से आई? संस्कृत में से ही आई। इट्स अ मदर ऑफ मोस्ट ऑफ, और यू कैन से ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, संस्कृत। ड्यू टू द इंटरेक्शन विथ फॉरेनर्स settled in India, many other foreign languages also developed. ये टर्किश और मुगल्स आए, उनके कारण कौन सी लैंग्वेजेस आई भारत में? पर्शियन आई, उर्दू आई और हिंदी आई। उसके बाद कौन से फॉरेनर्स आए? यस, यूरोपियन पीपल आए, है ना। अब कितने कौन कौन से फॉरेनर्स आए वो तो आपको पता ही है बच्चों, राइट। पोर्टुगीज आए, है ना, डच आए, राइट, स्पेनियर्ड्स आए, यस, कितने सारे स्पेनिश पीपल हैं कि फ्रेंच पीपल हैं, इंग्लिश पीपल हैं, राइट। वो सारे आए और आकर उनकी लैंग्वेज यहाँ थोड़ी बहुत छोड़ गए उनकी। फॉर एग्जाम्पल, आज भी हम इंग्लिश में बातें करते हैं नहीं करते, राइट, ओके। तो वो लैंग्वेज भी आई। और इस प्रकार देखा जाए बच्चों, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी मेन लैंग्वेजेस लिखी गई है? मेन लैंग्वेजेस, हाँ, तो 18 मेन लैंग्वेजेस दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड। अब आप पूछोगे कि सर ये मेन लैंग्वेजेस यानी? तो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया ना कि गुजराती मेन लैंग्वेज, उसमें से कई सारी डायलेक्ट निकली, कितनी भी डायलेक्ट निकली हो, लेकिन मेन लैंग्वेज तो गुजराती ही कही जाएगी ना। हाँ, तो ऐसी कितनी मेन लैंग्वेजेस हैं? 18 विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड। और उनमें से कितनी डायलेक्ट्स निकली है? यस, आप सुन के चकरा जाओगे। देखो, 1652, 1652 डायलेक्ट्स हैं हमारे पास भारत में। यानी आप सेफली कह सकते हो कि इट हैज मेड इंडिया, कैसे कंट्री बना दिया भारत को? मल्टीलिंगुअल, लिंगुअल यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस, ओके, जिसके पास है ऐसा देश, मल्टीलिंगुअल कंट्री इंडिया को बनाया है ना। बहुभाषी देश है हमारा, राइट डियर। सो आई होप आज का जो टॉपिक था हमारा, यस, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, राइट। शुरुआत से हमने देखा स्क्रिप्ट से लेकर लैंग्वेजेस में से लेट अस से कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई, तो हमने देखा कि कौन कौन सी थी। यस, याद करो, पहले तो स्क्रिप्ट आई, उसमें से लैंग्वेज आई, राइट। उसमें से पहले द्राविडियन लैंग्वेजेस आई, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज आई, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज बनी, प्राकृत और पाली लैंग्वेज बनी। उसके बाद यस, टर्किश और सल्तनत पीरियड में, मुगल पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, वो डेवलप हुई। उसके बाद फॉरेनर्स, यूरोपियंस आए, वो लैंग्वेज डेवलप हुई। और टोटली इस प्रकार 18 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस भारत की बन गई, और डायलेक्ट 1652 इतनी बन चुकी है, राइट डियर। सो डियर, that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.